हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव या पैसिव कौन सा कूल डाउन ज़्यादा अच्छा है और आपको इसमें से कौन सा करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्टिव और पैसिव कूल डाउन में अंतर क्या होता है। वैसे तो नाम से ही समझ आ रहा है, जो एक्टिव कूल डाउन होता है आप उसमें एक्टिव एक्सरसाइजेस करते हो। तो ये 3 तरीके से आप कर सकते हो। नंबर 1 होता है लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस। वो आप वाटर बेस्ड कर सकते हो लाइक स्विमिंग, या लैंड बेस्ड कर सकते हो लाइक साइकिलिंग, जेंटल जॉगिंग। ये सारी लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस में आती है। नंबर 2 इज़ लो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। आप थेराबैंड से या 1 kg या 1.5 kg के डंबल से भी एक्सरसाइजेस कर सकते हो। तो ये आता है आपका एक्टिव कूल डाउन में। एंड नंबर 3 जो सबसे कॉमन होता है विच इज़ स्ट्रेचिंग एंड फोम रोलिंग। तो ये भी आपका एक्टिव कूल डाउन का पार्ट होता है। तो अब हम जानेंगे कि पैसिव कूल डाउन क्या होता है। तो पैसिव कूल डाउन में यानी कि आपको रेस्ट वाली चीज़ें करनी है जिसमें आपको खुद से मेहनत नहीं करनी है। बेस्ट एग्जाम्पल इसका होता है सिटिंग या लाइंग डाउन। आपने कोई भी गेम खेला, ट्रेनिंग किया या कुछ भी एक्टिविटी ऐसे की, उसके बाद आप सिंपली जैसे ग्राउंड है या वहाँ पे मैट है वहाँ पे लेट जाओ या बैठ जाओ, तो वो आपके पैसिव कूल डाउन में आता है। इसके अलावा कई लोग प्रेफर करते हैं ट्रेनिंग या वर्कआउट या खेलने के बाद वो हॉट सोनाज या सोना बाथ या कोल्ड शावर लेना पसंद करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव कूल डाउन। साथ ही साथ आप न्यूमेटिक लेग कंप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक डिवाइस आता है, तो आप उसके अंदर पैर इंसर्ट करके बैठ सकते हो और मशीन ऑन करते हैं तो वो कंप्रेशन और रिलैक्सेशन। तो इस तरीके से अगर कोई आप में स्वेलिंग आ गया है या कुछ होता है खेलने के बाद, तो वो ब्लड को ड्रेन करता है। तो ड्रेन करने की वजह से जो पेरिफेरल मतलब पेरिफेरल ब्लड होता है वो तो ठंडा होकर वापस कोर में चला जाता है, और जो कोर का हॉट ब्लड है वो पेरिफेरी पे आ जाता है। तो वो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, इवेंचुअली कूल डाउन कराता है। एंड लास्ट इज मसाज। तो ये तो आप में से काफ़ी लोग ने किया होगा। वर्कआउट के बाद यू कैन गो फॉर अ गुड हाफ एन आवर 40 मिनट्स ऑफ मसाज। तो ये सारी चीज़ें आपकी पैसिव कूल डाउन में आती हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। तो कई सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स को डिस्कवर किया कि यार किसी ने फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पढ़े कि एक्टिव वर्सेस पैसिव में इन फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में से किस पे किसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो पहला पैरामीटर जो स्टडीज़ में देखा गया दैट वाज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, यानी कि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी ली गई और उन पे देखा गया कि एक्टिव वर्सेस पैसिव कूल डाउन उनका इन पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट रहा। तो इन पैरामीटर्स में से सिर्फ एक ऐसा पैरामीटर था विच वॉज फास्टर रिमूवल ऑफ ब्लड लैक्टेट, यानी कि जब आप एनारोबिक कंडीशंस में वर्कआउट करते हो तो हमारे ब्लड में, मसल्स में लैक्टिक एसिड या लैक्टेट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। तो यदि ये देखा गया है कि यदि आप एक्टिव कूल डाउन करते हो तो ब्लड से जो रिप्लेनिश होता रहता है, रिमूव होता रहता है ये लैक्टेट, वो फास्टर होता है एक्टिव कूल डाउन में। बट सिर्फ ये ही एक ऐसा पैरामीटर था जिस पे पॉजिटिव मतलब सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को मिला। लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जिन पे इनकंक्लूसिव या इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को मिला, जैसे कि आपका रिड्यूस मसल डैमेज, वो भी नहीं था एक्टिव कूल डाउन के बाद। स्टिफनेस, ROM, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डोम्स यानी कि डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस, इनमें से किसी भी पैरामीटर पे कोई भी सिग्निफिकेंट या इम्प्रूव्ड रिजल्ट नहीं देखने को मिला जब पार्टिसिपेंट्स ने एक्टिव कूल डाउन परफॉर्म किया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्टिव वर्सेस पैसिव कूल डाउन ऑन साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स। तो यानी कि इनमें से जो पैरामीटर्स देखे गए वो बेसिकली 3 थे, विच वॉज मूड स्टेट, स्लीप क्वालिटी और प्रिपेयर्डनेस यानी कि कॉन्फिडेंस। तो जब एक्टिव वर्सेस पैसिव कूल डाउन का इफेक्ट इन तीनों पे देखा गया तो इंटरेस्टिंगली इनमें से कोई भी पैरामीटर इम्प्रूव नहीं हुआ जब पार्टिसिपेंट्स ने एक्टिव कूल डाउन परफॉर्म किया। सो द नेक्स्ट पैरामीटर इज इफेक्ट ऑफ एक्टिव वर्सेस पैसिव कूल डाउन ऑन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। तो ये देखा गया सेम डे और नेक्स्ट डे का जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस था उस पर कोई भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आया जब पार्टिसिपेंट्स ने इन दोनों कूल डाउन्स को कंपेयर करके चेक किया। द नेक्स्ट पैरामीटर इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, यानी कि जब एक्टिव और पैसिव कूल डाउन को कंपेयर किया गया इंजरी प्रिवेंशन को स्टडी करने के लिए। सो देयर वर बेसिकली 7 स्टडीज
उनमें से सिर्फ एक ऐसी स्टडी थी जिसने ये कंक्लूड किया कि हाँ, एक्टिव कूल डाउन इंजरी प्रिवेंशन करवाता है। लेकिन बाकी जो 6 स्टडीज़ थी उन्होंने इस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया कि नो, बोथ एक्टिव एंड पैसिव कूल डाउन इक्वली हेल्प या इक्वली अफेक्ट इन इंजरी प्रिवेंशन। सो इन कंक्लूजन, तो अब आप सोचोगे कि यार अब करना कौन सा है, करना है कि नहीं। हाँ, आपको कूल डाउन करना चाहिए, लेकिन अब आपके पास ऑप्शंस दोनों खुले हुए हैं। आप एक्टिव और पैसिव दोनों कूल डाउन्स को मिक्स करके आप अपना कस्टमाइज कूल डाउन बना सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको कुछ जनरल गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि जो आपका कूल डाउन है उसमें आप डायनामिक मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। नंबर 2, जो आपका कूल डाउन है इट शुड बी लेस देन 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट्स के बाद आपका जो ग्लाइकोजन रीसिंथेसिस है, ग्लाइकोजन दोबारा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर तब भी आप एक्टिविटी करते रहोगे तो ग्लाइकोजन प्रॉपरली रीसिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। सो पॉइंट नंबर 2 इज आधे घंटे के अंदर अंदर आपका कूल डाउन खत्म होना चाहिए। नंबर 3, आपकी जितनी भी आपने अपने वर्कआउट या अपने स्पोर्ट्स के टाइम पे मसल्स का इस्तेमाल किया, जो मेन मसल्स थी, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो मेनली आपका अपर बॉडी या शोल्डर यूज़ होता है, तो कूल डाउन में शोल्डर के डायनामिक मूवमेंट्स परफॉर्म करो आधे घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं एक्सपैंड करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कूल डाउन इज़ ऑलवेज सब्जेक्टिव, यानी कि अगर कोई एक जना कूल डाउन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है सामने वाले का भी सेम होना चाहिए, या मे बी वो बहुत ही अच्छा एथलीट है तो उसके ही जैसा आपको कूल डाउन करना है तो शायद आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगा। नो, इट्स कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। तो आप अपने कूल डाउन में मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं, जैसे कि आप आफ्टर योर वर्कआउट या आफ्टर योर स्पोर्ट्स आप वहाँ पे डायनामिक मूवमेंट्स कर सकते हो, जैसे डायनामिक हैमस्ट्रिंग ड्रिल्स हो गई, डायनामिक स्ट्रेचिंग हो गई। ऑन फील्ड आपने वो किया और उसके बाद यू कैन गो फॉर अ कोल्ड शावर, या आप सोना बाथ ले सकते हो, या आप मसाज करा सकते हो जाके। सो ये आपका एक्टिव और पैसिव दोनों कूल डाउन्स की थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली, या साथ ही साथ आप एक्टिव कूल डाउन में फोम रोलिंग या स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो ऑन फील्ड। सो दीज वर जस्ट सम जनरल गाइडलाइंस जो आप अपने कूल डाउन को इम्प्रूव करने में या अच्छा बनाने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। So that was it for the video, and do let me know in the comment section below how did you find this video. Until then, keep exercising and stay fit. अब तूने हंसा दिया मैं ऐसे कर देती हूँ लेकिन तू टेक्स्ट डाल देना, लेकिन इनमें से किसी भी पैरामीटर में कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट देखने को ही नहीं मिला।